कलेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है। बहुत कम है हायर लेवल पे, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जज बनूँ, आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनूँ। कलेक्ट जी हाँ, मिष्टी ने पाया है 2023 रैंकिंग में 42वां स्थान। जहाँ मिष्टी ने पढ़ाई की है, कोचिंग ली है, मिलवाते हैं उस संस्थान में। यहाँ कौन कौन से बच्चे किस किस लेवल पे कौन सा स्थान लिया है। हिसार की रहने वाली मिष्टी 2023 रैंकिंग प्राप्त की है। मिष्टी ने रिकॉर्ड बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आइए मिलवाते हैं उनकी टीचरों से जहां उन्होंने पढ़ाई की है, उन संस्थान में के लिए यहीं से उसने कोचिंग ली है। ये उनका संस्थान का रिसेप्शन है और ये उनके टीचर के साथ एक सेल्फी है। जो मिष्टी बताइए, आज आपका रिजल्ट आया है, आपने रैंकिंग अच्छी हासिल की है 42। यस। आपको कैसा अनुभव हो रहा है और यहाँ तक पहुँचने में आपने क्या क्या वो किया है, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड फील हो रहा है फॉर कॉलेज। एंड मैंने 2 साल तैयारी की है इस चीज़ के लिए, 11th और 12th में यहीं क्रॉस एंड क्लाइंब अकेडमी से। तो मुझे मेरी टीचर्स से बहुत हेल्प मिली, उनकी गाइडेंस ने बहुत इफ़ेक्ट डाला मेरे रिज़ल्ट पे। और जो आप कर रहे हो बस उसमें बिलीव रखो कि हाँ, जितना आपने किया है उतना आपको हेल्प करेगा। रिवीजन इम्पॉर्टेंट है और मॉक्स फॉर प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आपके कलेक्ट में आपने जो क्वालिफाई किया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन सी स्ट्रीम की पढ़ाई होनी चाहिए? जैसे जो बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा है, उसका अगर लक्ष्य है तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो ह्यूमैनिटीज़ लिया और मतलब सिंपल सब्जेक्ट्स रखे ताकि मैं क्लैट के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँ इन 2 साल में। बट कॉमर्स लेके भी करते हैं बच्चे, तो बेटर रहता है आप कॉमर्स लो अगर आपका इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स मैथ्स में ज़्यादा है, या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ लेके कर सकते हो अगर आपका पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो दोनों सही रहते हैं। जैसे आपने तैयारी की है, कितने घंटे रीडिंग की आपने, सीटिंग कितनी थी आपकी? 4 आवर्स की तो हमारी एकेडमी पे क्लासेस होती हैं। उसके बाद आप 3-4 आवर्स की सेल्फ स्टडी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और प्लस न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी हेल्प करती है। आप एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ सकते हो जिससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज हो, बट न्यूज़पेपर तो मस्ट है, रोज़ डेली न्यूज़पेपर पढ़ना। आपने जो पढ़ाई की है मैट्रिक तक, +2 तक, वो कौन से स्कूल में और कैसा माहौल मिला वहाँ पर? 10th क्लास तक तो मैंने OPJMS हिसार से किया है, 11th-12th दिल्ली पब्लिक स्कूल हिसार से। तो क्या कलेक्ट में जाने के लिए आपने स्टार्टिंग से मन बना लिया था, या आपने पेरेंट्स ने गाइडलाइन किया था, या टीचर ने किया, कैसा आपको? मेरा खुद का ही मन था स्टार्टिंग से, जब से मैं 10th में आई थी कि मुझे हाँ 11th-12th में क्लैट की प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है और आगे एज अ लॉ ही करियर परस्यू करना है। तो हाँ, मैंने खुद से ही डिसाइड ये जो अब आपका कलेक्ट में एडमिशन हुआ है, कितने साल का आपका एडमिशन रहेगा? ये मेरा 5 years का कोर्स रहेगा, इंटीग्रेटेड BA LLB का। इसके बाद में आप? इसके बाद में हम जुडिशरी में जा सकते हैं आफ्टर गिविंग लाइक स्टेट के टेस्ट देके, और कॉर्पोरेट में भी बहुत ऑप्शंस हैं, लॉ फर्म्स, लीगल एडवाइजिंग, तो काफ़ी स्कोप है इस फील्ड में। जो आपकी तरह लाइन में लगे हुए हैं, तैयारी करने लग रही हैं, जिन्होंने गैप भी लिया है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक उनको पहुँचने में मैं स्टडी कैसे करनी चाहिए, आप कितने टाइम सीटिंग होनी चाहिए, आप उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। रीडिंग की, हर सब्जेक्ट को हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम दें, कंसिस्टेंट रहें, और मॉक्स को एज अ प्रैक्टिस ट्रीट करें। आप अपने मार्क्स पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें जो आपके मॉक्स में आए, अपनी वीकनेसेस को फाइंड आउट करें, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट करें और उसको करेक्ट करने की कोशिश करें मॉक्स के बाद। मिस्टी बताइए, आपकी आपके पेरेंट्स ने कितनी हेल्प की है, और आपकी जो मदर है उन्होंने आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह उठाना, आपको चाय नाश्ता देना, आपको यहाँ तक पहुँचने मंजिल में कितना योगदान रहे, बताइए। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है होल हार्टेडली।
मतलब कभी भी मेरे फेलियर को उन्होंने एज अ फेलियर नहीं लिया, हमेशा मुझे एनकरेज किया। कभी मेरे अगर मार्क्स कम आए मॉक में तो उन्होंने हमेशा मुझे दिलासा दिया, कभी ऐसे बुरा फील नहीं कराया, हमेशा सपोर्ट किया। तो उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मेरी सक्सेस में, मदर फादर दोनों का। मेरे फादर बिजनेसमैन है, एग्रीकल्चरल फार्म है उनका। मेरी 2 बहनें हैं, एक 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है और एक 1st स्टैंडर्ड में पढ़ती है। 5 ईयर के बाद में आप क्या करना चाहते हैं, देश के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, बताना मैं जज बनना चाहती हूँ। हमारी जो इंडिया सोसाइटी है, इंडिया है, उसमें वुमेन जजेस बहुत कम है हायर लेवल पे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जज बनूँ, आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनूँ। बताइए। मैं सेक्टर 16-17 से बिलोंग करती हूँ, हिसार। और अभी इस ईयर हिसार से 8 जजेस अपॉइंट हुए हैं बहुत छोटी एज में टेस्ट देके। तो हाँ, वो सब सुन के बहुत अच्छा लगता है और एक इंस्पिरेशन मिलती है इस चीज़ के लिए। मेरा नाम मिष्टी मेहता है। बताइए, आपका कौन सा स्थान रहा, आज रिजल्ट आया उसमें? मेरी रैंक 372 आई है क्लैट में। और बिलोंग कहाँ से करते हैं आप? मैं हिसार से ही बिलोंग करता हूँ, कृष्णा नगर। पेरेंट्स क्या करते हैं आप, और यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने कितनी हेल्प की आपकी? मेरे फादर लॉयर हैं एंड मेरी मम्मी हाउसवाइफ ही हैं। एंड मेरे फादर को ही देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं क्लैट और लॉ की फील्ड में जाऊँ। क्लैट के बाद में आप क्या करना चाहते हैं, देश के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं आप? क्लैट के बाद में वैसे तो मेरा ड्रीम है कि मेरी खुद की फर्म हो और मेरी खुद की कॉरपोरेट सेक्टर में ही मैं जाना चाहता हूँ। प्लस मैं देश के लिए एनजीओ में भी काम करना चाहता हूँ ताकि मैं गरीब लोगों को लीगल एडवाइस दे सकूँ और उनकी हेल्प कर सकूँ। यहाँ तक पहुँचने में आपने कौन से स्कूल में स्टडी की है, टीचरों का क्या योगदान रहा है? मैं 10th तक तो सेंट कबीर में था एंड अभी मैं डीपीएस में हूँ। और मुझे स्कूल की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिला है करने के लिए एंड मुझे इंस्टीट्यूट क्रॉसिंग क्लाइम इंस्टीट्यूट की तरफ से भी पूरा सपोर्ट मिला ये करने के लिए। मैं मानता हूँ कि क्लैट एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमारा जो माइंड है वो बहुत ही स्ट्रेस फ्री होना चाहिए। तो 2 साल मैंने जब क्लैट की प्रिपरेशन की तो मैंने अपने माइंड को फ्री करने के लिए बहुत सारे गेम्स भी खेले एंड मैंने स्पोर्ट्स भी किया। और टेबल टेनिस एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री करने में मेरी मदद की। जो और आपके भाई भी इसी तरह तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मैट्रिक में या +2 में, उनका भी लक्ष्य है आपकी तरह जाने में, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक बेसिकली क्लैट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए यही है कि हम फुल हार्ड वर्क करें और हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हार्ड वर्क करें। हमें किसी भी तरीके का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं मेरे, हुड्डा सर, अनिल सर, जितने भी टीचर्स हैं, जिनेंद्र सर जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, विकास सर और शुक्ला सर, इन सभी टीचर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और ये बेसिकली 24/7 अवेलेबल थे मेरी हेल्प करने के लिए और मेरे डाउट्स लेने के लिए, जिसके कारण मेरी अच्छी रैंक आई। मैं विवेक बेरवार, कृष्णा नगर, हिसार से। सर नमस्कार। मैंने सुना आज आपके बच्चों ने 4 चांद लगा दिए हैं, अच्छी रैंकिंग लिए 42। बताइए सर, क्या रहा रिजल्ट का आज का? रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा और सभी बच्चों ने काफ़ी मेहनत कर रखी थी और उनमें से कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें मिस्टी ने क्या ऑल इंडिया 42 रैंक हासिल किया। और कुल क्या है, मुझे लगता है कि पहली काउंसलिंग में ही क्या है 19 से ज़्यादा बच्चे क्या है उनका एडमिशन हो जाएगा। सर लगभग कितने बच्चे थे आपके एकेडमी में और कितनों ने कौन कौन सी रैंकिंग ली है? मेरे पास 12th के जो बच्चे थे उसमें 32 स्टूडेंट्स थे और उनमें से जो सबसे बड़ी रैंक है वो 42 है। उसके बाद क्या है 307 है, उसके बाद 372 है। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये कंपटीशन क्या है ऑल इंडिया लेवल का होता है और जिसमें काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स क्या पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये शहर के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि बच्चों ने क्या है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। सर बताइए, आप जो बच्चे मैट्रिक में है अभी से या +2 में है, कौन सी भी स्ट्रीम हो उनके पास, उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई आप इस लाइन में आए तो कैसा है? और देखिए जनरली क्या है, एक समाज में क्या है कि इस तरह का परसेप्शन बन गया है कि जो अच्छा है पढ़ने में बच्चा वो सिर्फ क्या है साइंस ही लेगा। लेकिन सभी बच्चों का क्या है साइंस में इंटरेस्ट जरूरी नहीं हो।
और उसके अलावा भी क्या बहुत सारे क्या है ऐसे अवसर हैं। और क्रॉस एंड क्लाइंब क्या उसी तरह के बच्चों के लिए क्या है शुरू किया गया था, जिसमें क्या है जो बच्चा मेडिकल और नॉन मेडिकल में नहीं जाना चाहता, ठीक है, उसके लिए ऐसे बहुत सारे अवसर हैं, जैसे क्या है लॉ के अंदर, जर्नलिज्म के अंदर, फॉरेन लैंग्वेजेस में, सोशल साइंस के अंदर, होटल मैनेजमेंट में और मैनेजमेंट में भी। और 12th के बाद क्या है वो सीधे क्या है इनमें एडमिशन ले सकते हैं। और क्रॉस एंड क्लाइंब क्या है इसी तरह के बच्चों को क्या है 12th के बाद जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनके लिए क्या है प्रिपेयर करता है। सर ये क्लेट जो है क्वालिफाई बच्चों ने किया है, इसका टाइम पीरियड कितना रहेगा और उसके बाद में बच्चे क्या क्या लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्लेट क्या है कंबाइंड क्या है लॉ एंट्रेंस टेस्ट है, जिसमें 23 जो NLUs है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उनमें क्या है एडमिशन होता है। और जो सबसे पुरानी NLU है वो NLU बेंगलोर है, ठीक है। उसके बाद बच्चा क्या 5 साल का क्या उसमें इंटीग्रेटेड क्या कोर्स करता है, जिसमें उसकी ग्रेजुएशन प्लस उसको क्या लॉ की डिग्री मिल जाएगी। और इसके बाद क्या उसके पास बहुत सारे क्या है जीवन में क्या है अवसर प्राप्त होते हैं, जिनमें क्या है सबसे ऊपर मैं मान के चलूँ जो बहुत ही ट्रेडिशनल है, जैसे वो जज भी बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा आजकल कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, इवन आर्मी के अंदर भी है, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों में भी क्या है जज की क्या ऐसे पोस्ट होती है, वहाँ भी वो जा सकता है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर हो गया, RBI से लेकर बाकी जो बैंक हैं और इतनी सारी क्या और भी क्या कंपनियां हैं। तो आप इवन क्या अगर वो चाहे तो क्या है हायर एजुकेशन जैसे लॉ कॉलेज में उनमें एज ए प्रोफेसर भी काम कर सकता है। तो आज कोई अवसरों की इस फील्ड के अंदर कोई कमी नहीं है। मैं क्रॉस एंड क्लाइंब की तरफ से सभी बच्चों, उनके पेरेंट्स, टीचर्स और शहरवासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा।